कैशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सिस्टम डिजाइन। इमेजिन तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो, इमेजेस, रील्स, थंबनेल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एपीआई डेटा। अगर हर बार ये सब ओरिजिनल सर्वर से फ्रेश फेच करना पड़े, एप्लीकेशन स्लो होगी, नेटवर्क यूसेज बढ़ेगा और सर्वर पे अननेसेसरी लोड आएगा। एंड दैट्स वेयर कैशिंग कम्स इन। सिंपल आइडिया समझो, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को ओरिजिनल सोर्स से बार बार फेच करने के इंस्टेंट उसकी कॉपी क्लोजर स्टोर करके रखो। एंड कैशिंग एक्चुअली हैपेंस एट मल्टीपल लेयर्स। पहला होता है ब्राउजर कैश। जब तुम कोई वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, लेट्स से ब्राउजर इमेजेस, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जैसे रिसोर्सेज को डाउनलोड करके रखता है। इन रिसोर्सेज को लोकली कैश किया जा सकता है एंड नेक्स्ट टाइम अगर कैश कॉपी स्टिल वैलिड है तो ब्राउजर डायरेक्टली वही कॉपी यूज कर लेता है एंड सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड इज सीडीएन कैश। मान लो ओरिजिन सर्वर यूएस में है और यूजर इंडिया में। हर इमेज के लिए इंडिया से यूएस रिक्वेस्ट भेजना बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, इसलिए सीडीएन के एज सर्वर डिफरेंट लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर इमेज नियर बाय एज सर्वर पे अवेलेबल है, दैट्स अ कैश हिट, वहीं से सर्व कर दो। नहीं है तो दैट्स अ कैश मिस, ओरिजिन से फेच करो एंड फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए कैश करके रखो। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड कैश। सपोज थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट को सेम यूजर प्रोफाइल चाहिए, हर रिक्वेस्ट डेटाबेस पे क्यों भेजना है। एप्लीकेशन पहले रेडिस चेक कर सकता है, इफ इट्स अ कैश हिट रेडिस से रिटर्न कर दो, इफ इट्स अ कैश मिस डेटाबेस से फेच करो, रेडिस में स्टोर कर लो एंड देन रिटर्न। And this significantly reduces the repeated database reads. And finally, and the most important one is database cache. Database themselves store frequently accessed data pages को मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, so every read को स्टोरेज तक जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। So caching को एक हायरार्की की तरह समझो। ब्राउजर हो गया, then CDN, then Redis, database cache and then storage. गोल सिंपल है, रिक्वेस्ट को क्लोजेस्ट पॉसिबल लेयर से सर्व करो। Closer cache hit generally means lower latency, less network traffic, and less load on downstream systems. And if you want to learn all the concepts of system design, come and data and I'll send the resource in your DMs.